हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में समझने वाले हैं हुंड का नियम। उदाहरण से समझाइए। क्लास 11th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इस नियम अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन की जोड़ी तब तक नहीं बनती जब तक कि आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई रिक्त कक्षक ना मिले। तो इसे हम समझते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का आगमन, दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन का आगमन तब तक नहीं होता जब तक कि आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली कक्षक ना मिले। चलिए इसको रफ में समझते हैं। जैसे कि हमारा जैसे बोरान है, इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है, ठीक है। तो इसको यदि हम अहवाव के सिद्धांत अनुसार 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब 5वां जो है भरेगा वह किस प्रकार से भरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1p तो नहीं होता, 2p होता है। डायरेक्ट 2p बनाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम हुंड के नियम अनुसार भरें तो इस प्रकार से एस में जैसे बताया मैंने कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एक इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरा इस प्रकार से मैंने भर दिया, ठीक है। तो S2 यह भी एस है, तो इस प्रकार से इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें भी भर दिए। और जब यदि 2p बना है, ठीक है, तो इसमें p में कितने 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम यहाँ पर 3 खंड बनाएंगे, ठीक है, 3। तो यहाँ पर एक ही हमारा इलेक्ट्रॉन भरेगा। यदि यहाँ पर आगे आता कार्बन यदि होता तो यहाँ पर फिर यहाँ पर नहीं आता, वो सीधा यहाँ पे आता पहले। और जैसे नाइट्रोजन होता तो यहाँ पर आता, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन के आगे जब ऑक्सीजन आता तब यहाँ से आता फिर भरता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाद जब फ्लोरीन आता तो यहाँ पर भरता, और जब नियॉन आता तो यहाँ तक भरता। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनता जब तक कि उसे आगे यदि खाली जगह मिल रही है। तो फिर यहाँ जोड़ा क्यों बनाएगा? यह नियम जो है हुंड ने दिया था। जैसे यदि जो है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी के पास, जैसे हाइड्रोजन के पास, ठीक है, तो 1s कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यदि हीलियम आएगा तो उसका जोड़ा बन जाएगा। और इस प्रकार से यदि बेरिलियम है तो इस प्रकार से यहाँ तो बन जाएगा, परंतु यहाँ से नियम हम समझ लेंगे, ठीक है। जब बोरान आएगा तो उसका जो है, जैसे हमने बताया नाइट्रोजन, ठीक है, सही उदाहरण है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अब आप सोचेंगे यहाँ पर एक और भर दो जिससे 6 हो जाए, तो यहाँ पे पहले नहीं आएगा। जब तक कि यदि यहाँ पर यदि खाली जगह मिल रही है तो पहले यह भरेंगे, तब इसके साथ जो है जोड़ा बनाएगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन। तो यही बात जो है हुंड ने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनता, अर्थात युग्म तब तक नहीं बनता जब तक कि उसके जो है आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए खाली कक्षक ना मिले। इसको आगे खाली कक्षक नहीं मिला, इस इलेक्ट्रॉन को, तो उसने यहाँ से जोड़ा बनाना प्रारंभ कर दिया, तो युग्म बनने लगी, ठीक है। तो इस प्रकार से था। जैसे कार्बन का हो गया तो यहाँ तक भर जाता, पहले ही भरता फिर ही भरता। और जैसे हम किसका यहाँ पर कितने हो गए 10 9 F फ्लोरीन का लें, ठीक है, तो कितना होता है 9। तो 1s तो बराबर आएगा, ठीक है, 1s तो बराबर आएगा, 2s भी बराबर आएगा। परंतु जब 2p की आएगी बारी तो इस प्रकार से, तो पहले यहाँ पर आएगा एक इलेक्ट्रॉन, 5 हो गए। अब यहाँ से जोड़ा नहीं बनेगा। यदि इसको खाली मिल रही है जगह तो यह आगे जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर 6 हो गए, फिर यहाँ पर 7 हो गए। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन के जो है इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे 2p1 किसका x का, x होगा, यह y होगा, यह z में आएगा, तो यह 2p1y होगा, यह 2p1z होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग संख्या में बांटा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भरते हैं। तो यही बात किसने बताई थी हमें? हुंड ने, जो उनने नियम दिया था उसके माध्यम से।
तो उसी नियम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं उदाहरणों को। तो ठीक है, तो जैसे कि बोरॉन है तो उसका पहला खंड जो होगा उसमें भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 2s होगा जो, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1s 2s 2p, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। परंतु जो आगे 2p बनेगा तो इस प्रकार से यदि 5 है तो यहाँ पर छठवां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और यदि हम कार्बन का देखें, ठीक है, तो कार्बन में जो है यहाँ से इनके बराबर चलेंगे 1s 2s का, यहाँ पर इसी प्रकार से खंड बनते जाएंगे। परंतु जो यहाँ पर जैसे कार्बन का होगा, ठीक है, यहाँ पर कार्बन का होगा, मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। यदि यहाँ पर कार्बन का बनेगा, ठीक है, तो कार्बन जो है 6 है तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा जुड़, फिर यहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 2p उसको खाली मिल रहा है, ठीक है, 2p कक्षक आगे मिल रहा है। जैसे कि मान लो कोई दो दोस्त हैं, ठीक है, यदि उनके लिए 2 कमरे मिल जाए तो वो एक में क्यों रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो इस प्रकार से ताकि उनको स्पेस मिले ज़्यादा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी हैं, यदि इनको आगे खाली मिलते जाते हैं तो यह भरते जाएंगे, यदि यहाँ पर आगे नहीं मिले खाली, मतलब कि यह जगह नहीं मिली, दूसरे कक्षक में जाना पड़े, क्योंकि दूसरा कक्षक अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करेंगे वो, तो इसी में वो एडजस्ट होने लगते हैं। तो इस प्रकार से नियम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भर गया। और इसी प्रकार से यदि हम ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन का इस प्रकार से, तो ऑक्सीजन की भी इसी प्रकार से भरेंगे, ठीक है, 2 2 4 यहाँ पर है और यहाँ पर इस प्रकार से ऑक्सीजन की इस प्रकार से भरेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर आगे जगह नहीं मिली तो इसमें एडजस्ट हो चुके। और नाइट्रोजन का यदि देखते तो यहाँ से नहीं आता, इतने में ही काम चल जाता है, यह नहीं होता, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे लिख रखा है मैंने। और यदि हम फ्लोरीन का देखते तो इतना भर जाता, ठीक है, यहाँ पर खाली रहता। और नियॉन का इस प्रकार से होता, तो इसके कक्षक पूर्ण रूप से भर गए। तो इसीलिए तो यह क्या है, अक्रिय गैस है, किसी से क्रिया नहीं करती क्योंकि इनका युग्म बना रहता है इलेक्ट्रॉनों का। और जैसे नाइट्रोजन है तो उसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चलेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ, क्योंकि 4 और 3 7, जब 8वां इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ से भरना शुरू हो जाता है, जैसे कि हमने ऑक्सीजन में देखा। तो यही है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको यहाँ से सीधा रिपीट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।